चलिए आज बात करते हैं ईरान के उस ताज़ा बयान की जिसने पूरी दुनिया में आप कह सकते हैं एक हलचल सी मचा दी है। समझने की कोशिश करते हैं कि ग्लोबल न्यूक्लियर पॉलिटिक्स के लिए इसका आखिर मतलब क्या है। तो ये बयान दिया है ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामनेई ने। और देखिए, ये सिर्फ कोई बयान नहीं है, ये तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक को दी गई, आप कह सकते हैं, एक सीधी सीधी चुनौती है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। मतलब सोचने वाली बात है ना कि आखिर एक बयान से इंटरनेशनल रिलेशंस में इतना बड़ा तूफान कैसे आ सकता है। लेकिन सवाल यह है कि ईरान आखिर ऐसी मांग कर ही क्यों रहा है। क्या ये बस यूं ही कह दिया गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी जड़ें असल में इतिहास में काफी गहरी हैं। देखिए, ईरान अपने इस तर्क को सही साबित करने के लिए इतिहास का एक पन्ना पलटता है, और वो भी कोई ऐसा वैसा पन्ना नहीं, बल्कि एक ऐसी घटना का जिसने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। तो यहाँ ईरान क्या कर रहा है? वो 1945 की घटनाओं को आज के ग्लोबल न्यूक्लियर पॉलिसी से सीधे सीधे जोड़ रहा है। उनका तर्क बड़ा सिंपल है, बड़ा सीधा है कि भाई, जिस देश ने खुद एटम बम का इस्तेमाल किया हो, उसे भला क्या नैतिक अधिकार है कि वो दूसरों को इसे रखने से रोके। और यहीं पर ईरान की सबसे बड़ी शिकायत सामने आती है। उनका कहना है कि न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर दुनिया में डबल स्टैंडर्ड्स अपनाए जा रहे हैं। मतलब कुछ चुनिंदा देशों के लिए नियम अलग हैं और बाकी पूरी दुनिया के लिए अलग। तो यहाँ आकर मामला एकदम बढ़ जाता है, दो बिल्कुल अलग अलग सोच के बीच। एक तरफ ईरान है, जिसका मानना है कि 1945 के हमलों के बाद अमेरिका ने परमाणु हथियार रखने का अपना हक ही खो दिया है। और दूसरी तरफ है अमेरिका, जो कहता है कि भाई, हमारे हथियार युद्ध को रोकने के लिए हैं, शुरू करने के लिए नहीं। तो इस पूरे बहस के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इन हथियारों को कंट्रोल करने के लिए कोई इंटरनेशनल कानून, कोई नियम है भी? और अगर है, तो वो कहता क्या है? जवाब है हाँ, बिल्कुल है। एक बहुत ही ज़रूरी इंटरनेशनल ट्रीटी है, एक संधि, जो इस पूरे मसले की आप कह सकते हैं बुनियाद है। इसका नाम है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, या जिसे हम शॉर्ट में एनपीटी कहते हैं। अब देखिए, इसके 3 मेन मकसद हैं। पहला, ये पक्का करना कि और देश न्यूक्लियर वेपन ना बनाएं। दूसरा, जिनके पास पहले से हैं वो उन्हें खत्म करने की तरफ काम करें। और तीसरा, शांति के कामों के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को आपस में बांटा जाए। तो यही है इस संधि के 3 पिलर्स, 3 स्तंभ, जिन पर यह पूरी व्यवस्था टिकी है। इसके पीछे सोच ये है कि अगर देशों को शांतिपूर्ण कामों के लिए, जैसे बिजली बनाने के लिए, न्यूक्लियर एनर्जी मिल जाए, तो फिर वो हथियार बनाने की कोशिश क्यों करेंगे। लेकिन असली पेंच यहीं से शुरू होता है। जो क्रिटिक्स हैं, उनका कहना है कि जिन देशों के पास पहले से ही न्यूक्लियर हथियार हैं, वो संधि के दूसरे पिलर यानी निरस्त्रीकरण या हथियार खत्म करने वाली बात, उसको मानने में बहुत सुस्ती दिखा रहे हैं। और ईरान बस इसी नस को पकड़ रहा है। मगर कहानी में एक और बड़ा दिलचस्प मोड़ है। वो ये कि जब ईरान दूसरों पर उंगली उठा रहा है, ठीक उसी वक्त दुनिया की पैनी नजरें खुद ईरान पर भी हैं। हाँ, ये बात और है कि ईरान भले ही अमेरिका की आलोचना कर रहा हो, लेकिन उसका खुद का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी सालों से विवादों और जांच के घेरे में है। और ये नज़र कौन रख रहा है? अरे वही दुनिया की बड़ी बड़ी पश्चिमी सरकारें और इंटरनेशनल मॉनिटरिंग एजेंसियां, जैसे कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इनका काम ही यही है, ये देखना कि कोई देश छिपकर परमाणु हथियार तो नहीं बना रहा। तो ये सवाल अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है ना, कि क्या ईरान, जो दूसरों पर डबल स्टैंडर्ड का आरोप लगा रहा है, कहीं खुद भी उसी कटघरे में खड़ा नहीं है? ये जो पूरी सिचुएशन है, ये सिर्फ ईरान या अमेरिका के बारे में नहीं है। नहीं, ये हमें ग्लोबल पावर बैलेंस और आने वाले वक्त की सुरक्षा को लेकर कुछ बहुत बड़े सवाल पूछने पर मजबूर करती है। इस समय कई मोर्चों पर तनाव चल रहा है, चाहे वो न्यूक्लियर पॉलिसी का सवाल हो कि भाई किसे हथियार रखने की इजाज़त है और किसे नहीं, या फिर ये सवाल कि क्या ये हथियार सच में युद्ध को रोकते हैं या उसे न्योता देते हैं, और तो और क्या पुरानी संधियां आज की चुनौतियों का सामना कर सकती हैं। हर मुद्दे पर गहरे मतभेद हैं। और आखिर में हम सब इसे एक बहुत बड़े सवाल के साथ रह जाते हैं कि जब दुनिया में कई देशों के पास पूरी इंसानियत को खत्म करने की ताकत हो, तो फिर नियम कौन बनाएगा? कौन तय करेगा कि इस ताकत का इस्तेमाल कैसे हो या फिर हो ही ना?
Welcome to Star Hindis, India's digital ecosystem. We connect creators and innovators across the nation. Our platform powers creativity through our network. Visit starhindis.com to get started. Star Hindis, your digital ecosystem perfectly across India and globally in all languages.